प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य बीए द्वितीय वर्ष की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी साहित्य इतिहास के अंतर्गत भक्ति काल में जो कृष्ण भक्ति काव्य रचा गया था उस पर चर्चा करेंगे। सगुण भक्ति धारा के अंतर्गत कृष्ण भक्ति जो काव्य धारा है वह एक प्रमुख काव्य धारा है और विशेषकर ब्रज में जो कृष्ण भक्ति काव्य रचा गया वह हिंदी साहित्य की अनुपम देन है। भक्तिकालीन सगुण भक्ति धारा में कृष्ण भक्ति काव्य में कृष्ण भक्ति को अधिक महत्व दिया गया है। ऋग्वेद में एक उल्लेख एक श्रोता ऋषि के रूप में हुआ है। छांदोग्य उपनिषद में कृष्ण का उल्लेख देव के पुत्र के रूप में हुआ है। यहाँ पर बताया गया है कि जो कृष्ण है उसका जो भारतीय वाङ्मय है उसमें उसका क्या इतिहास है। महाभारत में कृष्ण का चरित्र विस्तृत रूप से चित्रित हुआ है। डॉक्टर भंडारकर ने यह सिद्ध किया है कि वैदिक ऋषि कृष्ण का महाभारत के कृष्ण से कोई संबंध नहीं है। वैदिक काल में जो ऋग्वेद जो रचा गया है उसमें भी कृष्ण का उल्लेख है, परंतु यहाँ ऋषि कृष्ण और महाभारत कालीन जो योगीराज कृष्ण है वे डॉक्टर भंडारकर के अनुसार भिन्न है। महाभारत में कृष्ण का जो वर्णन किया गया है वह कृष्ण सामान्य मानव का रूप है। महाभारत में भी जो कृष्ण का रूप है वो एक सामान्य मानव के रूप में है और मानवता का उद्धार करने वाले हैं एक मानवीय रूप में। इसके पश्चात कृष्ण को नारायण विष्णु परब्रह्म के रूप में प्रतिष्ठित हुए और महाभारत के बाद में हम देखते हैं कि जो कृष्ण है नारायण के रूप में, विष्णु के अवतार के रूप में और परब्रह्म के रूप में प्रतिष्ठित होते हैं। कृष्ण चरित्र के संदर्भ में डॉक्टर विजेंद्र स्नातक लिखते हैं कि वस्तुतः धर्म की स्थापना उनके अवतार का प्रमुख और एकमात्र उद्देश्य है। जब उनको अवतार के रूप में माना जाता है, विष्णु के अवतार के रूप में, एक अवतारी पुरुष के रूप में, तो वहाँ पर उनका जो मूल जो चरित्र का या उनके अवतार का जो उद्देश्य है वह है धर्म की स्थापना। यदि गीता के आधार पर कृष्ण चरित्र का आकलन किया जाए तो उनके दार्शनिक व्यक्तित्व का पूरी तरह उद्घाटन होता है। महाभारत में जहाँ पर कृष्ण एक सामान्य मानव के रूप में दिखाई देते हैं, वहीं पर उसके पश्चात पुराणों में इन्हें विष्णु के अवतार के रूप में, परब्रह्म के रूप में उद्घाटित किया गया है। और यदि हम गीता देखते हैं तो उनका जो दार्शनिक जो स्वरूप है कृष्ण का परब्रह्म के रूप में और एक अवतारी पुरुष के रूप में वह हमें देखने को मिलता है। वेद वेदांग ज्ञाता कृष्ण ने व्यवहारिक स्तर पर दर्शन को गीता में पहली बार प्रतिष्ठित किया और भगवान कृष्ण जिनको योगीराज के नाम से भी जाना जाता है, योग में सिद्धहस्त थे एवं साथ ही साथ जो वेद और वेदांग जो है उनका उन्हें ज्ञान था और जो वेद और वेदांग में जो एक जो गूढ़ ज्ञान है उसको एक व्यवहारिक स्तर पर एक सांसारिक मनुष्य के लिए किस तरह सुलभ किया जा सकता है उसको उन्होंने गीता में इसका प्रतिपादन किया, जिसके अनुशीलन से ये स्पष्ट हो जाता है कि जिस रूप में कृष्ण यहाँ वर्णित है वह उनके परम देवत्व का परिचय के रूप है। यानी जो वेदों में जो गूढ़ बातें हैं उनको व्यवहारिक धरातल पर उन्होंने गीता के रूप में प्रस्तुत किया और साथ ही उनका जो परम देवत्व जो रूप है वह भी इसके साथ ही प्रतिष्ठित हो जाता है। पुराणों में कृष्ण का जो रूप विकसित हुआ है उसके संदर्भ में पाश्चात्य विद्वानों ने कृष्ण की बाल लीलाओं को क्राइस्ट के बाल चित्र का अनुकरण कहा है और यहाँ तक कि जो पाश्चात्य विद्वान हैं वे
जो पुराणों में जो कृष्ण का जो चरित्र वर्णित हुआ है और मुख्यतः जो बाल रूप उनकी जो बाल लीला है, जो बाल रूप है, उसको वे अपने धर्म के अनुसार इसको तोड़ मरोड़ देते हैं। उसको वे क्राइस्ट के बाल चित्रण का अनुकरण कहते हैं, जो कि सही नहीं है। श्री कृष्ण के पूर्णावतार के संदर्भ में पहली बार पुराणों में ही कहा गया, यानी कृष्ण एक पूर्ण अवतार के रूप में है, एक परब्रह्म के रूप में उनकी जो प्रतिष्ठा है वह पुराणों में हुई। और जैसा कि हम देख चुके हैं कि महाभारत में उन्हें एक सामान्य मानव के रूप में ही दिखाया गया है। भागवत पुराण में कृष्ण की महिमा गाई गई है। पुराणों में कृष्ण को योगेश्वर, सच्चिदानंद, अच्युत, अविनाशी आदि कहा गया है। हरिवंश पुराण, विष्णु पुराण, पद्म पुराण आदि में कृष्ण की महिमा का गान विस्तार से हुआ है। संस्कृत काव्यों में कृष्ण लीलाओं का सबसे पहले उल्लेख अश्वघोष के ब्रह्मचरित में मिलता है, यानी जो उनका पौराणिक जो रूप है या पुराणों में जो चित्रित रूप है वो उनको एक परब्रह्म के रूप में, एक अवतारी पुरुष के रूप में प्रतिष्ठित करता है। और यदि संस्कृत काव्य की हम बात करें तो जो कृष्ण की जो लीलाएं हैं वो उसका सबसे पहले जो उल्लेख है वह अश्वघोष ने अपने काव्य ब्रह्मचरित में उसने ये किया। और बाद में हम यदि संस्कृत काव्य में आगे देखते हैं तो जो हाल कवि है उनके द्वारा रचित गाथा सतसई, ये प्राकृत भाषा में है। कृष्ण, राधा, गोपी, यशोदा का वर्णन मिलता है। यानी इस प्रकार से कृष्ण एक लीला पुरुष के रूप में एक उनकी लीलाओं को चित्रित करते हुए हमें पहले अश्वघोष में मिलते हैं और उसके बाद में जो हाल द्वारा रचित जो गाथा सतसई है वहाँ से ये जो कृष्ण की जो लीलाएं हैं वह साहित्य में अच्छी तरह प्रतिष्ठित हो जाती है। नाट्य दर्पण, अलंकार, कौस्तुभ, कंदर्प, गंजरी, श्री कृष्ण लीलामृत आदि संस्कृत ग्रंथों में कृष्ण के विविध प्रसंगों का चित्रण हुआ है। और इसी परंपरा में आगे देखते हैं कि जो गीत गोविंद है वह जो गीति परंपरा है जो हिंदी साहित्य में जो बाद में जाके सूरदास में हमें देखने को मिलती है, उसका जो आरंभिक जो मुख्य बिंदु है उसे गीत गोविंद कहा जा सकता है। इसमें ये जयदेव द्वारा रचित है और कृष्ण का जो एक श्रृंगार रस के रूप में इसमें चित्रण इसमें हुआ है, यानी जो उनकी जो श्रृंगारिक जो लीलाएं हैं उसका चित्रण राधा और कृष्ण के प्रेम को आधार बना के उसका चित्रण गीत गोविंद में हुआ है। श्री कृष्ण काव्य में जो श्री कृष्ण काव्य के विकास में विभिन्न संप्रदायों का योगदान रहा है, यानी कृष्ण की भक्ति को आधार मानते हुए या कृष्ण की और राधा के को अपने उपासना का आधार मानते हुए निम्बार्क, चैतन्य, वराधा वल्लभ ये कुछ महत्वपूर्ण संप्रदाय है। इसके अलावा जो वल्लभ संप्रदाय है, सूरदास ने सर्वप्रथम इसकी प्रतिमा इसको प्रदान की, यानी जो वल्लभ संप्रदाय है उसको काव्य में जो प्रतिष्ठित करने का जो कार्य है वह सूरदास के द्वारा हुआ। और एक कवि के रूप में जो सूरदास ने जो सूरसागर और उसके कृष्ण की लीलाओं का जो गान किया उसके द्वारा जो वल्लभ जो संप्रदाय है वह उत्तर भारत में अत्यंत प्रसिद्ध हो गया। उन्हें ही भक्ति का, उन्हें ही हिंदी भक्ति साहित्य का प्रणेता माना जाता है। अतः कृष्ण भक्ति के विकास में संस्कृत पुराण, महाभारत संप्रदाय आदि का महत्वपूर्ण योगदान है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि किस प्रकार से कृष्ण काव्य की परंपरा रही है, वेदों से लगाकर फिर संस्कृत में पुराण, महाभारत और उसके बाद में विभिन्न संप्रदायों का विकास। भक्ति काल के सगुण भक्ति काव्य धारा में कृष्ण भक्ति काव्य के प्रमुख प्रवर्तक सूरदास जी है। साथ ही कृष्ण भक्ति साहित्य का प्रणयन विभिन्न कृष्णोपासक संप्रदायों में निम्बार्क, चैतन्य, वल्लभ, राधा वल्लभ ये कुछ संप्रदायों के नाम हैं, जिसमें निम्बार्क, चैतन्य, वल्लभ और राधा संप्रदाय
ये विभिन्न संप्रदाय विकसित हुए और इन्हीं में इस साहित्य की रचना भी हुई। और सर्वप्रमुख कवि है वे सूरदास जी है, जो कि वल्लभ संप्रदाय से संबंध रखते हैं। और इस धारा के अन्य जो कवि है जिन्होंने इस कृष्ण काव्य धारा में अपना योगदान दिया वे है सूरदास। ये सूरदास जो वल्लभ संप्रदाय के जो सूरदास है उससे भिन्न है। सूरदास, नंददास, परमानंद दास, हित हरिवंश, ध्रुवदास, श्री भट्ट, स्वामी हरिदास, गदाधर भट्ट, मीराबाई, रसकान आदि। तो ये कुछ प्रमुख अन्य कवि है जिन्होंने सूरदास के अलावा जिन्होंने कृष्ण भक्ति काव्य धारा में अपना योगदान दिया। और सूरदास इस काव्य धारा के प्रमुख और एक तरह से कह सकते हैं कि प्रतिनिधि कवि है। इस कारण इनका हम अध्ययन अलग से करेंगे। धन्यवाद।